हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका ये नया साल आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। दोस्तों, हम सेल के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए हैं। सेल के बारे में हम लोग 3 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हम सेल क्या है, सेल की डिस्कवरी कौन किया, कैसे हुई, सेल के टाइप्स कितने हैं, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, ये सब बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन तीनों वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। कल हम लोग बात किए थे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी सेल की संरचना, कोशिका की संरचना, जिसमें हम बताए थे कि कोशिका की संरचना में हमारे मुख्य रूप से 3 पार्ट्स होते हैं। पहला हम बताए थे सेल मेम्ब्रेन, दूसरा बताया था न्यूक्लियस और तीसरा था हम लोग का साइटोप्लाज्म। इन तीनों के बारे में हम बताए थे थोड़ा थोड़ा कल। आज हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है, बना किससे होता है। ठीक है दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा वीडियो कैसी रही, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए अपना हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेल मेम्ब्रेन। देखिए, सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं हम, तो सेल मेम्ब्रेन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हिंदी में, कोशिका झिल्ली। देखिए, सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम, यानी सेल मेम्ब्रेन को हम और किस नाम से जानते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है क्या, कल हम बताए थे आपको कि सेल मेम्ब्रेन जो हमारा सेल है, उस सेल का जो एक्सटर्नल बाउंड्री है वही सेल मेम्ब्रेन होता है। यानी हम कहें तो जो सेल का बाहरी वाला स्ट्रक्चर है, यानी सेल की जो कवरिंग है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, देखिए, इट इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इट इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी ये हमारे सेल का क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, ये हमारा सेल का फिगर है। ठीक, इसमें ये जो आपको दिख रहा है बाहर, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये पूरा हम लोग का क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक, इसे ही हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। बस ये ब्लैक वाला पोर्शन जिसको हम ब्लैक कर रहे हैं, बस इसे ही हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, इसका एक कैरेक्टर है, यानी जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये, इसका एक कैरेक्टर है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। यानी सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि ये कुछ चीजों को अपने अंदर आने जाने की अनुमति देता है, सबको अनुमति नहीं देता है, बस कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनको ये अनुमति देता है आने जाने की। अब ये नहीं कि इसमें का ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है अब निकल के चला जाए किसी और सेल के पास, यानी पड़ोस के पास घूमने, ऐसा नहीं है। ये बस इसमें कुछ सब्सटेंस होते हैं ऐसे
जो उन्हीं को बस आने जाने की अनुमति देता है। जैसे हम लोग का न्यूट्रिशन हो गया, यानी न्यूट्रिशन को अपने अंदर आने की अनुमति देगा। इस सेल के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उस टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर जाने का अनुमति देगा। ठीक है, मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया इसमें से चल गया पड़ोस वाले सेल से भेंट करने, तब तो हो जाएगा इस बेचारे का काम। गोल्गी अपरेटस इसमें से चला गया, तो ऐसा नहीं होता है। ये बस सेल कुछ ही सब्सटेंस को आने जाने की अनुमति देता है, इसलिए इसे हम इसे क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमेएबल। ठीक, अब बात करते हैं ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है बना किससे होता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बना किससे होता है। जैसे मान लीजिए हम घर बनाते हैं, तो घर बनाने के पहले सबसे पहले हम बाउंड्री बनाते हैं, वही एक प्रकार से ये बाउंड्री है। तो बाउंड्री बनाने में हमारा ईंट लगता है, सीमेंट लगता है, बालू लगता है, तमाम चीजें लगती है। तो इसको भी, ये जो सेल मेम्ब्रेन का आउटर बाउंड्री है, इसको भी बनाने में कुछ पदार्थ का यूज होता है, जिसमें क्या है हम लोग का फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन। देखिए यहाँ पे लिखे हैं, इट इज मेड ऑफ फास्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन, यानी फास्फोलिपिड से और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन तो आप लोग समझ ही गए होंगे, सिंपल भाषा है प्रोटीन। ठीक है, फास्फोलिपिड्स की बात करें तो फास्फोलिपिड्स अकेला वर्ड नहीं है, इसमें 3 लोग शामिल हैं। ठीक, फास्फोलिपिड में फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन और लिपिड्स, यानी फास्फोलिपिड में क्या है, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन और लिपिड्स, ये 3 चीजें होती हैं फास्फोलिपिड्स में। लिपिड्स यानी लिपिड्स किसे कहते हैं, जो फैट होता है, यानी जिसे हम वसा, जिसे वसा बोलते हैं, वही है लिपिड्स। ठीक है, तो इन्हीं तीनों चीज से मिलके और प्रोटीन से मिलके हमारा सेल मेम्ब्रेन बना होता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब बात कर लेते हैं कि इस सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, क्या करता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, देखिए फंक्शन यानी सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। पहला फंक्शन है प्रोवाइड डिफ्यूजन बाउंड्रीज, यानी इसका मतलब है कि ये डिफ्यूजन बाउंड्री बनाने का कार्य करता है, यानी चीजों को आने जाने के लिए। अभी हमने आपको बताया था कि सेल हमारी कुछ सब्सटेंस को आने जाने की अनुमति देता है। किसको आने जाने की, तो न्यूट्रिशन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। आप सभी को पता है कि हमारे सेल को जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए, और सेल भोजन कहाँ से लेता है, तो सेल भोजन लेता है जो हम भोजन करते हैं, उस भोजन से सेल अपना भोजन बनाता है, और जो हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं उस ऑक्सीजन को ग्रहण करके सेल अपना भोजन बनाता है। जितना कहने में ये चीज आसान है उतना होता नहीं है। देखिए अब ऐसा भी नहीं है कि हमने भोजन खाया तुरंत हम लोग का सेल उसको अपना भोजन बना लिया, हमने ऑक्सीजन लिया तुरंत सेल उसको अपने अंदर ले लिया, ऐसे नहीं होता है। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो ब्लड के थ्रू हमारा सेल के पास पहुंचता है, यानी ब्लड के थ्रू हमारा सेल के पास पहुंचता है। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि हमारी जो मान लीजिए ब्लड कैपिलरीज है वो सीधा ब्लड कैपिलरीज ले जाके इसमें हमारा न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन गिराते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। हमारी ब्लड कैपिलरी इधर साइड से निकलेगी, यहाँ पे हम लोग का न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन छोड़ देगी, और ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन। और जो इधर टॉक्सिक सब्सटेंस इसमें बनता है, जैसे ये भोजन बनाता है तो भोजन बनाने में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी रिलीज होते हैं, तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस अपने अंदर रखता नहीं है, पुनः वापस भेज देता है ब्लड में। ब्लड उसको क्या करता है,
प्यूरिफाई करके यानी उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी डायरेक्ट इसमें अपना टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं छोड़ता, यहाँ बाहर निकाल देगा। यहाँ पे फ्लूइड पड़ा होता है, उस फ्लूइड से होते हुए ये टॉक्सिक सब्सटेंस ब्लड कैपिलरी में आ जाता है। ठीक है, तो ये है डिफ्यूजन बाउंड्री का कार्य, मतलब अर्थ। ठीक है, दूसरा पॉइंट है प्रोवाइड फिक्स इन्वायरमेंट इनसाइड द सेल। प्रोवाइड फिक्स इन्वायरमेंट इनसाइड द सेल यानी सेल के जो अंदर ऑर्गेनेली हैं उनके लिए एक फिक्स इन्वायरमेंट बनाता है। फिक्स इन्वायरमेंट का मतलब कि जो उसमें ऑर्गेनेली है बस उतने ही चीज में रहेंगे, उससे अधिक बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, अब ये नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया गुस्सा होगी तो जाओ हम जा रहे हैं इधर, ऐसा कुछ नहीं होता है, सेल के अंदर ही रहेगी। ठीक है, तो ये है फिक्स इन्वायरमेंट। तीसरा पॉइंट है ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन इनटू द सेल्स, यानी ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल, यानी सेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, भेजने का काम करता है। अभी हम बताए थे कि जो भी हमारा न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, उनको इसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होकर ही अंदर जाना है। ठीक है, तो ये ठीक तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या है ट्रांसपोर्ट टॉक्सिक सब्सटेंस आउट ऑफ द सेल, यानी जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको सेल के बाहर निकालने का काम करता है। जैसे इसमें कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस बना है तो इन टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या करता है, ये सेल मेम्ब्रेन ही बाहर निकालता है। इसमें कोई दरवाजा नहीं होता है सेल मेम्ब्रेन में। अब ये ना समझ लीजिएगा कोई दरवाजा है उसके द्वारा ये अंदर जा रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। ये होता कैसे है, सिलेक्टिवली परमिएबल की वजह से होता है, ये इसका कैरेक्टर है सिलेक्टिवली परमिएबल। तो इससे ये अंदर आता है और बाहर जाता है, कोई दरवाजा नहीं होता है इसमें, ना कोई खिड़की होती है ताकि उसमें से कोई ताक झांक करे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो ये रहा हम लोग का सेल मेम्ब्रेन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से। देखिए, सेल मेम्ब्रेन को हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली, आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इट इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी ये जो होता है हमारे सेल का बाहरी संरचना होता है। मेड बना किससे होता है, मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। फॉस्फोलिपिड्स में तीन चीज होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन और लिपिड्स। लिपिड्स क्या है, फैट्स। ठीक है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन इसका होता है डिफ्यूजन बाउंड्री बनाने का कार्य करता है, सेल को एक फिक्स एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, सेल के अंदर न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है, और जो सेल के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस बना है उसको बाहर लाने का काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।